प्रश्नावली 10.2 का पहला है एक त्रिभुज XYZ की रचना करना है हमें, जहाँ XY है 4.5, YZ है 5 और ZX है 6 सेंटीमीटर। इसके लिए सबसे पहले हम YZ 5 सेंटीमीटर खींचेंगे स्केल से नापकर। स्केल से आप YZ रेखाखंड खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का। अब प्रकार से हमें Y को केंद्र मानना है, प्रकार को खोलना है कितना 4.5 का। स्केल से नापकर आप 4.5 प्रकार खोलेंगे और उसकी नोक को कहाँ रखेंगे Y पर रखकर एक चाप काटेंगे 4.5 का। फिर प्रकार को Z पर रखकर 6 सेंटीमीटर चाप काटना है, तो 6 सेंटीमीटर नापा इसको और प्रकार की नोक को रखा Z पर और Z से इस पहले वाले चाप को आपने काट दिया। जो कटेंगे ये उसको हम नाम देंगे X का, X को Y से और Z से मिला देंगे। ये कितना काटा था हमने 4.5 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। X पर कटा, X और Y को मिला दिया। इस तरह से त्रिभुज XYZ की रचना है। प्रश्न दूसरा है एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा 5.5 सेंटीमीटर है। इसके से आप सबसे पहले BC खींचेंगे 5.5 का, 5.5 नापा और BC रेखाखंड खींचा हमने 5.5 सेंटीमीटर। फिर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं कितने की होगी 5.5 की ही होगी। इसलिए B को केंद्र मानकर प्रकार को हमने खोला 5.5 का और B से काटा 5.5 का चाप, B पर रखी नोक तो चाप काटेंगे और फिर उसी 5.5 की चाप को C पर रखा नोक को, प्रकार की नोक C पर और उस चाप को दोबारा काट दिया। जहां कटेगा वो हो जाएगा A बिंदु। फिर इस A को B और C से मिला देना है। ये भी है 5.5 सेंटीमीटर और ये भी है 5.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे समबाहु त्रिभुज की ABC की रचना हुई, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 5.5 सेंटीमीटर। प्रश्न 3 है त्रिभुज PQR की रचना करना है, जहां PQ 4 सेंटीमीटर, QR 3.5 सेंटीमीटर और PR 4 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दो भुजाएं इसमें कैसी हैं समान माप की हैं। सबसे पहले हम प्रकार से क्या करेंगे, स्केल से नापेंगे हम QR 3.5 सेंटीमीटर, QR 3.5 सेंटीमीटर का। फिर Q से प्रकार की नोक को कहाँ रखना है हमें Q पर और 4 सेंटीमीटर का चाप काटना है। पहले प्रकार को खोल लिया हमने 4 सेंटीमीटर नाप का, नोक रखी Q पर और Q पर रखकर 4 सेंटीमीटर का चाप काटा। फिर बिंदु R से, R को केंद्र मानना है और 4 सेंटीमीटर यहाँ से भी लेना है। 4 सेंटीमीटर R पर रखकर दोबारा काटा, जहां कटेगा वो नाम दिया P का, P को मिलाया Q से और R से। ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज PQR की रचना हुई। कौन सा त्रिभुज है ये समद्विबाहु, दो भुजाएं समान है, त्रिभुज PQR की रचना हुई। 10.3 का पहला है आपको त्रिभुज DF की रचना करना है, जहां D 5 सेंटीमीटर, DF 3 सेंटीमीटर और कोण D हो 90 डिग्री का। सबसे पहले आप D खींचेंगे 5 सेंटीमीटर, स्केल से नापा आपने और D रेखा खींची आपने 5 सेंटीमीटर की। अब बिंदु D पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो चांदी की सहायता से आपने बिंदु D पर 90 डिग्री का कोण बनाया। 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम, DX, ये किरण खींची हमने DX 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। अब इस DX को कितने पर काटना है 3 सेंटीमीटर पर। प्रकार को आप 3 सेंटीमीटर खोलेंगे और 3 सेंटीमीटर खोलने के बाद कहाँ रखेंगे तो D पर और इस DX पर 3 सेंटीमीटर दूर चाप काटेंगे 3 सेंटीमीटर। जहां कटेगा इस DX को उसको आप नाम देंगे S का और इस S को E से मिला देंगे। D 5 सेंटीमीटर है, D पर 90 डिग्री का कोण बनाया और उस कोण की रेखा को कितना काट दिया
प्रश्न दूसरा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर हो और उनके बीच का कोण 110 डिग्री का हो। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होनी चाहिए? 6.5 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हम स्केल से 6.5 की एक भुजा खींचते हैं। सबसे पहले हमने BC खींची 6.5 सेंटीमीटर। अब हमें कोण दो भुजाओं के बीच का चाहिए 110 डिग्री। इससे चांदे से हम B पर बनाएंगे 110 डिग्री का कोण। कुछ इस तरह से बनेगा 110 डिग्री का कोण, खुला हुआ, 90 से खुला हुआ। BX बनाया हमने 110 डिग्री का, ये 110 डिग्री का कोण बनाया। अब इसकी दूसरी भुजा भी कितनी की होनी चाहिए? 6.5 की। दो भुजाएं बराबर हैं, तो इस B को केंद्र माना और प्रकार को कितना खोलना है हमें? 6.5 सेंटीमीटर प्रकार को खोलना है। 6.5 खोलकर नोक कहाँ रखनी है? B पर। और 6.5 का चाप काटना कहाँ है? इस BX वाली लाइन पर। जहां कटेगा वो मिलेगा हमें A बिंदु। कितनी दूर? 6.5 सेंटीमीटर। A को मिला देंगे आप C से। इस तरह से त्रिभुज की रचना होगी आपकी, त्रिभुज ABC। दो भुजाओं के बीच का कोण 110 और ये दो भुजाएं बराबर भी है, समद्विबाहु त्रिभुज। प्रश्न 3 है, एक त्रिभुज की रचना करनी है आपको। सर्वप्रथम त्रिभुज के लिए हम क्या करेंगे? BC रेखाखंड खींचेंगे 7.5 सेंटीमीटर का। 7.5 का स्केल से नाप के हमने रेखाखंड खींचा BC 7.5 सेंटीमीटर। फिर C पर आपको कोण बनाना है कितने का? 60 डिग्री का। तो चांदे से आपने C पर कोण बनाना है। तो चांदी के पॉइंट को C पर रखा और 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची। ये बना हमारा 60 डिग्री का कोण। अब इस 60 डिग्री के कोण को C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर चाप काटना है। प्रकार से आपको 5 सेंटीमीटर नापना है और 5 सेंटीमीटर नापकर कहां से काटना है? CX पर। ये जो कोण बनाया था हमने CX, इस पर C पर रखी नोक और 5 सेंटीमीटर का चाप काट दिया। जहां 5 सेंटीमीटर का चाप कटेगा उसको नाम दिया A का, और A को किससे मिला दिया? फिर B से मिला दिया। इस तरह से त्रिभुज ABC की रचना हुई। 10.4 का पहला, आपको त्रिभुज ABC की रचना करना है जहां कोण A 60 डिग्री, कोण B 30 डिग्री का है और AB 5.8 सेंटीमीटर है। तो सर्वप्रथम हम AB रेखाखंड स्केल की सहायता से 5.8 सेंटीमीटर खींचेंगे। AB 5.8 सेंटीमीटर। उसके बाद A पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण AX खींचेंगे। बिंदु A पर चांदी की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण खींची हमने AX। अब बिंदु B पर AB की दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाना है। B पर रखा चांदी को और AB की साइड इस साइड बनाना है। AB इधर है तो 30 डिग्री का कोण इस ओर बनाना है हमको। तो 30 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ। AB की दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए BY खींची। अब किरण AX और BY, ये जो किरणें हैं 60 और 30 का कोण बना रही है, ये कटेंगी जहां पर उस कटान बिंदु को क्या नाम दिया हमने? C पर कट रही है। तो इस तरह से त्रिभुज ABC की रचना हुई। प्रश्न 2 है, आपको त्रिभुज PQR की रचना करनी है जहां आपको PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, कोण Q 105 का और कोण R 40 डिग्री का। अब त्रिभुज में PQ भुजा है तो P और Q भुजा पर आपको P पर कितने का कोण बनना चाहिए वो पता होना चाहिए, जबकि कोण दे रखे हैं आपको Q और R वाले, P का कोण नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हम कोण P ज्ञात करेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, कोण P, कोण Q और कोण R, तीनों का जोड़ 180। इसमें से P का मान हमें निकालना है। Q का मान दे रखा है 105 डिग्री और R का मान है 40। 105 और 40 145 डिग्री को अगर 180 में से हम घटा देते हैं तो कोण P निकल कर आ रहा है 35 डिग्री का। अब सर्वप्रथम हम PQ रेखाखंड 5 सेंटीमीटर का खींचेंगे।
पी क्यू खींचा हमने 5 सेंटीमीटर। पी पर कितने का कोण बनाना है हमें? 35 डिग्री का। तो बिंदु पी पर चांदे की सहायता से 35 का कोण बनाएंगे हम पी एक्स किरण। और क्यू पर 105 डिग्री का, तो क्यू पर बनाएंगे हम 105 डिग्री का। अब px और qy r पर प्रतिच्छेद करेंगे, इसको हम बढ़ाएंगे तो ये कहाँ प्रतिच्छेद करेगा? r बिंदु पर। px 35 डिग्री और qy 105 डिग्री, ये कहाँ प्रतिच्छेद करेंगे? इसको हम कोण की रेखा को आगे बढ़ाएंगे जब तक कि ये कहीं कटे ना। जहां कटेंगे वो बिंदु होगा हमारा R, और R PQR से बनाए त्रिभुज की रचना होगी। प्रश्न 3 है, आपको बताना है कि क्या आप त्रिभुज DEF की रचना कर सकते हैं जहां EF है 7.2 और कोण E 110 डिग्री और कोण F 80 डिग्री है। तो हमें ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब यहाँ तो E है 110 और F 80, यानी दो कोणों को अगर जोड़े तो ही होगा 190, जबकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए इस त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती। प्रश्न 10.5 का पहला सवाल, आपको त्रिभुज PQR की रचना करना है जहां QR है 8 सेंटीमीटर, कोण Q पर 90 डिग्री और PR दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर का। सर्वप्रथम आप खींचेंगे QR 8 सेंटीमीटर, स्केल से नापकर QR आपने खींचा 8 सेंटीमीटर। अब कोण बिंदु Q पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो चांदे से हमने बिंदु Q पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण खींची QX 90 डिग्री का कोण। अब बिंदु R को केंद्र मानकर QX पर 10 सेंटीमीटर का चाप काटना है। तो पहले प्रकार को हमने कितना खोला? 10 सेंटीमीटर, और नोक कहाँ रखनी है? R पर रखकर और कहाँ काटना है इसको? QX वाली लाइन पर 10 सेंटीमीटर पर काटना है। आपकी कॉपी पे कटेगा ये, तो R से 10 सेंटीमीटर काटना है, जहां कटेगा उसको नाम देंगे आप P का, और ये P से R को मिला देंगे। ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। QR था 8 सेंटीमीटर और ये R से P काटा है आपने 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आपके त्रिभुज की रचना हुई। प्रश्न 2 पहले प्रश्न जैसा ही है, आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें कर्ण 6 सेंटीमीटर हो और एक पाद 4 सेंटीमीटर लंबा हो। तो हमने सर्वप्रथम QR 4 सेंटीमीटर का खींचा, एक भुजा जो थी पाद वो 4 सेंटीमीटर। फिर समकोण त्रिभुज बनाना है, इससे Q पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए QX खींची 90 डिग्री। अब कर्ण इसका क्या चाहिए हमें? 6 सेंटीमीटर, तो कर्ण तिरछा होता है, इसलिए हमने बिंदु R से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो QX पर कटा P बिंदु पर 6 सेंटीमीटर दूर। बिंदु P को R से मिला दिया और इस प्रकार आपके त्रिभुज की रचना हुई। प्रश्न 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की रचना करना है जहां कोण C बराबर है 90 डिग्री और AC बराबर है 6 सेंटीमीटर। समद्विबाहु, तो सबसे पहले आप CV रेखाखंड खींच रहे हैं 6 सेंटीमीटर का। बिंदु C पर आपको बनाना है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आप किरण खींच रहे हैं CX। अब इस AC में आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो इस किरण CX पर C को केंद्र मानकर आपने प्रकार को खोला 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर खोलकर कहां से काट रहे हैं? बिंदु C पर रखकर 6 सेंटीमीटर का चाप काट दिया। जहां कटेगा 6 सेंटीमीटर वो हो जाएगा बिंदु A को B से मिला दिया। इस तरह से AC है 6 सेंटीमीटर, BC है 6 सेंटीमीटर, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, और C कोण 90 डिग्री का है। जैसा आपको दिया हुआ था उसी माप का त्रिभुज बन गया है।